दिल्ली की उस रात हम 4 दोस्त नाइट आउट पे निकले थे और सुबह ही पुलिस को 3 लाशें और एक व्लॉगिंग कैमरा मिला। पर जब उन्होंने फुटेज देखी तो पता चला कि हम चारों में से एक इंसान तो 1 साल पहले ही मर चुका था। ये देख के ना मेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ गए कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, वो वहाँ पे आया कैसे। मेरा नाम राघव है। मैं ये कहानी लिख रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चले। नहीं, एक्चुअली मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे यकीन हो सके कि उस रात जो हुआ वो सब सच था। क्योंकि अगर वो सच नहीं था तो मेरा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है। हम 4 दोस्त थे, वही पुरानी दोस्ती, गाली गलौज, दारू और बकरी। और मैं आपको अपने दोस्तों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक तो मैं हूँ समीर, जो ग्रुप का जोकर था, जो थोड़ा डरपोक था पर दिखाता नहीं था। कुणाल, ये हमारे ग्रुप का सबसे स्मार्ट बंदा था क्योंकि ये हर चीज़ ऑब्जर्व करता था और इसने हमको कितनी बार एडवाइस दे के बचाया भी है। और अब बात करते हैं रोहित की। रोहित व्लॉगिंग का कीड़ा था इसके अंदर। इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता था। इसको सौरभ जोशी टाइप्स व्लॉग बनाने थे, व्लॉगर बनना था। तो अब होती है असली शुरुआत। अब रात के 1:30 बज रहे थे, दिल्ली की सड़कें खाली थी और हम लोग दिल्ली में गेड़ियाँ मारने गए थे नाइट आउट पे, चारों दोस्त। और तभी हमने डिसाइड किया कि एक हॉन्टेड प्लेस चैलेंज करते हैं। भाई चलते हैं ना किसी सुनसान जगह, रोहित ने कैमरा ऑन करते हुए कहा। कंटेंट मिलेगा ज़बरदस्त। तो समीर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, ओए बकवास मत कर, डर लगता है भाई। तो मैं ना हंस गया कि डर लगता है तो घर जाके मम्मी की गोद में सो जा। और सब हंस पड़े। लेकिन वो हम सब की आखिरी हंसी थी। हम लोग ना रिंग रोड पे थे, आगे पुलिस की चेकिंग दिखी और हमारे पास दारू की बोतलें थी। तो समीर बोलता है, भाई साइड से निकाल ले, पकड़े गए तो लग जाएंगे। तो कुणाल ने छोटी सी सड़क की तरफ इशारा किया और बोला, वहाँ से निकल, वहाँ से, वो यमुना के किनारे किनारे जाती है। और वो रास्ता हमको सीधा ले गया निगमबोध घाट के पीछे वाले हिस्से में। निगमबोध घाट। अब अगर आप में से कोई दिल्ली से नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि निगमबोध घाट जहाँ दिल्ली की आधी लाशें जलती है। और वहाँ पे आके हमारी कार रुक गई। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। वहाँ सन्नाटा नहीं था। वहाँ एक अजीब सी ना आवाज़ और एक अजीब सा भारीपन था और हवा में जली हुई चमड़ी और घी की अजीब सी मिलावट थी। और इसके बाद रोहित कैमरा लेके बाहर निकला। गाइस चेक दिस आउट, हम अभी शमशान के बिल्कुल पास हैं। तो हम सब बाहर निकले और ठंड बढ़ गई थी और हम लोग एक पुरानी सी टूटी हुई दीवार के पास खड़े होकर अपनी बोतल ख़त्म कर रहे थे। और तभी रोहित ने रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया और बोला, भाई सुनो। रिकॉर्डिंग में गाड़ी के नॉइस के बीच एक गुरगुराती हुई आवाज़ आई, मत या मत। और ये सुनते ही ना हम चारों वहीं फ्रीज हो गए। और समीर ने तभी थूक निकला और बोला, भाई ये तेरा प्रैंक है ना। तो रोहित का चेहरा ना सफ़ेद पड़ गया था। तो उसे सीधा बोला, भाई माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। और तभी कुणाल धीरे से बोला, भाई वो दीवार पे कौन है। और हमने उधर देखा, दीवार पे एक साया खड़ा था पर वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी लंबाई अजीब थी, हाथ पैर बहुत लंबे थे। वो चल नहीं रहा था, बस खड़ा था। और फिर उसका सर पूरा 180 डिग्री घूम गया। और जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी तो मैं तो वहीं सुन पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे वो इंसान अपनी पूरी गर्दन मोड़ सकता है, वो भी 180 डिग्री पे। और वो डर हम सबके दिमाग से होते हुए हमारी रीढ़ की हड्डी में उतर गया। और मैंने छूटते ही बोला, भाई भागो। हम सब एक साथ चिल्लाए और भागे। मैंने कार अनलॉक करी, हम सब अंदर घुसे। मैंने इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई पर इंजन नहीं चला। मैंने शीशे में देखा और माँ कसम मेरी रूह कांप गई। पीछे की सीट पे कुणाल बैठा था पर मेरे बगल में कुणाल खड़ा था। मैंने कहा, भाई तू तो बाहर है। अंदर वाले कुणाल ने धीरे से बोला, नहीं राघव, मैं तो कब का मर चुका हूँ। और उसने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा पूरा जल के काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जलती चिता पे आधा छोड़ दिया हो। और ये देखते ही रोहित चीखा और मैंने पलट कर देखा, पीछे तो कोई नहीं था, सब खाली। और अब वो डरना हमारे दिमाग पे इतना हावी हो चुका था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन असली है कौन नकली है, ये सब हो क्या रहा है भाई। और समीर छूटते गाड़ी से बाहर निकला और बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना भाई। वो बिल्कुल पैनिक स्टेट में आ चुका था अपनी। तो मैंने कहा, समीर रुक जा भाई। पर वो भागता ही गया अंधेरे की तरफ और हम सब उसे पकड़ने भागे। पर वो भागते ही भागते अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और कुछ देर बाद हमें एक अजीब सी धड़ धड़ की आवाज़ आ रही थी। और हमने जब फ्लैश लाइट जलाई तो वहाँ समीर खड़ा था। अब उसकी पीठ हमारी तरफ थी। तो मैंने कहा, समीर। तो समीर मुड़ा और उसका चेहरा, ओ गॉड,
उसने अपनी ही उंगलियों से अपनी आंखें नोच ली थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गड्ढे हम देख पा रहे थे, इतना गहरा खून। और उसकी जुबान बाहर लटक रही थी जैसे किसी ने उसकी जुबान को खींच दी हो। और वो धीरे धीरे चलता हुआ हमारी तरफ आया और बोला, तुम सब यहाँ रुकोगे हमेशा के लिए? और ये देखते ही ना हमने समीर को वहीं छोड़ा और कार की तरफ भागे वापस से। इस बार फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। मैंने फटाफट से गाड़ी रिवर्स ली और हम वहां से निकलने ही वाले थे कि रोहित, जो पीछे बैठा हुआ व्लॉगिंग कैमरा पकड़े हुए, वो अचानक ही चुप हो गया। और जैसे मैंने फ्रंट मिरर में देखा तो रोहित का कैमरा नीचे गिर गया था। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी और फिर उसका गला अपने आप मुड़ने लगा और हमें क्लियरली, बहुत क्लियरली उसकी हड्डी टूटने की आवाज आ रही थी। और उसका सर पूरा पीछे घूम गया, बिल्कुल उस दीवार वाले साए की तरह, जैसे उसका सर घुमा था पीछे। और देखते ही देखते रोहित मर चुका था। अब सिर्फ मैं और कुणाल बचे हुए थे और हम दोनों आगे बढ़े। हम यमुना बाजार की गलियों से निकलकर सीधा एक मेन रोड पे आए और वहाँ एक पुलिस की पीसीआर खड़ी थी। हम चीखते हुए उनके पास गए और हमने बोला, सर हमारा दोस्त वहाँ घाट के पीछे, कोई उसे मार रहा है सर, प्लीज़ चलो। तो पुलिस वालों ने हमारी हालत देखी, कपड़े फटे हुए, चेहरे पे डर। उन्होंने तुरंत हमें गाड़ी में बिठाया और बाकी फोर्स को रेडियो किया। मैं और कुणाल पीसीआर वैन के अंदर बुरी तरह काँप रहे थे और फाइनली मैंने एक राहत की सांस ली कि हम बच गए। पर तभी मैंने नोटिस किया कि कुणाल पीसीआर वैन की ना फर्श को घूर रहा है और वो लगातार एक ही शब्द बोल रहे हैं, गलती गलती गलती। और इसके बाद पुलिस मेरे को और कुणाल को हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ पर उन्होंने हमें दिखाया और उनकी बाकी की फोर्स मेरे दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए गई। और अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में बैठा था तो एक इंस्पेक्टर मेरे सामने आया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था। तो उसने कहा, तुम्हारा नाम राघव है ना? इंस्पेक्टर ने बहुत सीरियस आवाज़ में पूछा मेरे से और मैंने हाँ में सिर हिलाया कि सर हाँ। तो मैंने कहा, सर समीर और रोहित। और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हमें वहाँ घाट के पास तुम्हारी कार मिल गई है। और इंस्पेक्टर ने एक बैग ना अपने टेबल पे रखा और बोला कि समीर और रोहित की लाश भी मिल गई है, पर उनके मरने का तरीका बहुत अजीब है। और ये सुनते ना मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरा गला वापस से सूखने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग तो ऐसे मज़े करने गए थे, भाई ये क्या हो गया। तो मैंने कहा, सर वहाँ कुछ था, कोई साया, कोई छलावा, कोई प्रेत, कुछ था वहाँ पे सर। तो इंस्पेक्टर ने बैग से रोहित का व्लॉगिंग कैमरा निकाला और बोला कि हमें ये कैमरा कार के डैशबोर्ड के नीचे गिरा हुआ मिला, ये रात भर रिकॉर्ड कर रहा था। और इसके बाद पुलिस ने मुझसे पूछा कि राघव, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि वहाँ पे कोई तीसरा आदमी था? तो मैंने चिल्ला के बोला कि हाँ सर, हम 4 दोस्त साथ में गए थे, तो 3 कैसे हो सकते हैं? तो इंस्पेक्टर ने लैपटॉप खोला, मेमोरी कार्ड को डाला और स्क्रीन को मेरी तरफ घुमा दिया। तो बोला, तो फिर खुद देख लो। वीडियो प्ले हुआ, स्क्रीन पे टाइम स्टैम्प था 2:45 रात के। और वीडियो में कार दिख रही थी, समीर, रोहित और कुणाल घबराए हुए बाहर खड़े थे। और मैंने वो वीडियो बहुत ध्यान से देखा। तो मैंने कहा, सर देखो वहाँ अंधेरे में वो रस आया। पर इंस्पेक्टर चुप रहा और उसने वीडियो को आगे बढ़ा दिया। और समीर ना पैनिक में चिल्ला रहा था कि भाई मुझे मत देख, मुझे मत देख। पर उसके सामने कोई चुड़ैल, भूत या छलावा नहीं था। उसके सामने मैं खड़ा था। और ये देखते ही ना मेरा दिमाग ना सुन्न पड़ गया। वीडियो में मैं था, मेरा चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, मेरी आंखें पूरी तरह काली थी। और मैं धीरे से समीर के पास गया और मैंने कुछ फुसफुसाया और अगले ही सेकंड समीर ने खुद अपनी आंखों को नोचना शुरू कर दिया, जबकि वीडियो में मैं खड़ा होकर हंस रहा था। तो मैं कहा, नहीं ये झूठ है, ये एडिट किया गया है। जैसे वीडियो आगे बढ़ा मेरी सांसें अटकने लगी, मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल तो शायद फट के बाहर ही आ जाएगा। और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। और इसके बाद रोहित गाड़ी में भागा, कैमरा उसके हाथ में था, उसकी सांसें तेज थी। उसने कैमरा पीछे की सीट की तरफ घुमाया और पीछे की सीट पे भूत नहीं था, मैं था। और मैंने वीडियो में आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से रोहित का सर पकड़ा और स्क्रीन के सामने ही एक झटके में उसका गला मोड़ दिया। और जैसे ही मैंने ये किया तो उसका हाथ कैमरा पे लगा और कैमरा डैशबोर्ड के नीचे गिर गया और रिकॉर्डिंग चलते रही। अब ये सब देख के ना मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए और मैं कहा, बंद करो इसे, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कुणाल के साथ था। और ये बोलते बोलते मेरे आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, कुणाल से पूछो, हम साथ में भागे थे वहाँ से।
तो इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ बिल्कुल पत्थर जैसी नज़रों से देखा और बोला, कुणाल? कौन कुणाल? मैं कहा, मेरा दोस्त जो रात को मेरे साथ इस पुलिस स्टेशन में आया था। तो इंस्पेक्टर ने धीरे से मेरी तरफ देखा और झुक के बोला, राघव, इस वीडियो में कुणाल कहाँ है? तो मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को ध्यान से देखा और शुरू से लेके एंड तक वीडियो को 10 बार तो कम से कम चलाया, और वीडियो में सिर्फ मैं, समीर और रोहित थे। कुणाल वहाँ था ही नहीं। इनफैक्ट हमारी गाड़ी में 4 लोग थे ही नहीं। और ये देखते ना मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। और इंस्पेक्टर की आवाज़ अचानक ही बदल गई। उसकी आवाज़ अब वैसी ही भारी और खोखली लग रही थी जैसी उस रात हमें उस घाट के पास से आई थी। और उसने बोला कि कुणाल ऑलरेडी 1 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। ये सुनते ना पीछे हटा और दीवार से जाके टकरा गया। तो इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे करके अपना सर एक तरफ झुकाया और उसकी गर्दन पूरी 90 डिग्री मुड़ गई। और अचानक से पुलिस स्टेशन की लाइटें फ्लिकर होना शुरू हो गई और कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे करके गिरने लगा। बाहर सुबह थी, मुझे खिड़की से दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक उसी खिड़की से घना काला धुआं आने लगा, जैसे जली हुई चमड़ी की वो बदबू कमरे में वापस से भर गई हो। और फिर से उसने बोला, राघव। मैंने पलट कर देखा तो इंटेरोगेशन रूम का दरवाज़ा खुला। वहाँ पे कुणाल खड़ा था, पर उसकी बॉडी आधी जली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके एक्सीडेंट में जली थी। उसके पीछे समीर बिना आंखों के और रोहित टूटी हुई गर्दन के साथ खड़ा था। और उन्होंने बोला, हम 4 थे राघव, तो वापस 3 कैसे जाएंगे? और इतना बोलते ही पुलिस स्टेशन की लाइट हमेशा के लिए बुझ गई। और अगले ही सेकंड मुझे अपने आसपास ठंडी हवा महसूस हुई। जैसे मैंने अपनी पलक झपकाई, मैं पुलिस स्टेशन में नहीं था और मैं वहीं पे था, निगमबोध घाट, उसी सड़ी हुई काली दीवार के सामने जहां मैंने वो साया देखा था। और ये देखते मैं सीधा अपने घुटनों पे गिर गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है, मैं क्या, कहाँ हूँ मैं। और इतना देखते मैंने नोटिस किया कि जो मेरे हाथ थे उनमें खून लगा हुआ था और मेरे ठीक सामने मेरे दोस्तों की लाशें पड़ी थी। और वो रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दरअसल वो रात ख़त्म होगी ही नहीं और मैं इस लूप में तब तक रहूँगा जब तक मैं भी इनमें शामिल नहीं हो जाता। और तभी उस दीवार के पीछे से एक आवाज़ आई कि मत रुक राघव, चला। और इतना सुनते मैं वहाँ से सीधा भागने लगा और भाग के अपने गाड़ी में बैठा। और आज तक मैं भाग ही रहा हूँ भाई साहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिल्ली के छलावे की ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो पिन कर दिया, आप इसको देख सकते हो। ये कहानी भी ऐसी ही डरावनी और ख़तरनाक है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जैसे एक लेवल अप है। तो ये तो तुम्हें देखनी ही चाहिए अगर तुम्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है तो। और अगर आपको कोई कहानी पसंद नहीं है, जो मुझे पता है कि आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव।